जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। आज इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 9/6/2025 को टेस्ट हुआ था, तो पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। आपका कम समय में जो है ना आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करवाएंगे और सारा जो है ना क्लास में आपको याद करवाएंगे। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है ना लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया क्लास के बाद, जब क्लास खत्म होगा तो आप लोग कमेंट कर दिया कि आपका जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो देखिए टेस्ट 3 का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, तो ग्रहण किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है ना कहाँ से आई, बताइए। कह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच क्रांति से आया। किससे आया, तो फ्रेंच क्रांति से आया। ठीक है, और भारत में पूछेगा कि भारत में समाजवाद शब्द का जो अवधारणा है कहाँ से आया, तो रूसी क्रांति से आया। कहाँ से आया, रूसी क्रांति से आया। नहीं देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। जो संघीय सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में कितना विषय है ना, ये देखिए पहले वाला दिया हुआ, मतलब वर्तमान में अगर बोलेगा तो सब में चेंज है। तो बताइए संघीय सूची में जो है ना कितना विषय, बताइए। संघ सूची में जो है ना कितना विषय, बताइए। तो संघ सूची में कितना विषय है, 97 विषय है। और राष्ट्र सूची का बात करें कि राष्ट्र सूची में कितना विषय है, तो राष्ट्र सूची में जो है ना 66 विषय है। कितना, 66 है। और समवर्ती सूची का बात करें, समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 47 है। कितना है, तो 47 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पूछेगा कि संघ सूची में जो है ना वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में जो है ना 97 से कितना हो गया, 100 हो गया। और राष्ट्र सूची में अगर पूछेगा कि राष्ट्र सूची में कितना विषय है, 66 है, तो वर्तमान में कितना हो गया, इसमें जो है ना घट गया, कितना हो गया, तो 61 हो गया। कितना हो गया, 61 हो गया। और यहाँ पे अगर पूछेगा समवर्ती सूची में कितना विषय है, अब पहले था कितना, 47 था, लेकिन बढ़ करके जो है ना कितना विषय हो गया, तो समवर्ती सूची में जो है ना कितना हो गया, तो 47 से बढ़ के कितना हो गया, तो 52 हो गया। कितना हो गया, तो 52 हो गया। तो ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति कार्यान्वयन से। किससे, नीति कार्यान्वयन से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, किसके द्वारा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल मतलब राज्य का बनना संभव है, किसके द्वारा, बताइए। क्या करके जो है ना एक बिहार से मतलब कोई भी अगर बिहार को अलग राज्य बनाना है, मतलब को 2 भाग में डिवाइड करना है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, मतलब ये तीनों क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा, किसी राज्य के नाम और सीमा में अगर परिवर्तन करना रहेगा तो कौन करेगा, तो संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है ना 3 में है। किसमें, तो 3 में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन करेगा, तो संसद करेगा। राज्य सरकार कभी कर ही नहीं सकता है, ना कि राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, तो केवल संसद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में जो है निकाल दिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जो है इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, और याद रखें कि संपत्ति का अधिकार का अगर वर्णन पूछेगा तो कौन सा आर्टिकल में पहले था, तो आर्टिकल जो है ना कितना में था, 31 के कम में था। लेकिन इसको हटा करके जो है ना फिर से दोबारा इसको शामिल किया गया अनुच्छेद कितना में, तो अब वर्तमान में जो है ना 300 के कम में है। कितना है, 300 के कम में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन सा अधिकार जो है ना नहीं देता, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन सा अधिकार नहीं देता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या है, तो ये जो है ना गलत है। कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का जो काम होता है किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है ना दिया जाता है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर जो है ना दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन बोलेगा तो कौन सा अनुसूची में है, तो अनुसूची जो है ना 4 में, किसमें अनुसूची 4 में है। तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन अगर पूछेगा कि किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, बताइए कौन सा थी था, बताइए क्या होगा, कौन सा मुकदमा था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। केशवानंद भारती बनाम क्या था, केरल राज्य जीत था। ठीक है, इसी में दिया गया था। और ये कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए 1973 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में जो है ना मान्यता देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना होगा, 343 है। कितना अनुच्छेद है, 343 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, बताइए किसकी। कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का, स्थानीय जनता का पड़ती है। किसका पड़ता है, स्थानीय जनता का पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, श्री एम शीतलवाड़ थे। कौन थे, एम शीतलवाड़ थे। याद रखिए ना कि स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, एम शीतलवाड़ थे। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला विधि आयोग जो है ना कौन सा अधिनियम में आया था, तो 1833 में आया था। किस में आया था, 1833 में आया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था, 1834 में जो है इसको लागू किया गया था। 1834 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, बताइए इसमें कौन होगा, बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। पहले क्या होगा, तो पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद क्या होगा, तो लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो जास्कर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और क्या हो जाए, पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है, बताइए किसका है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी का है। किसका है, शिवालिक श्रेणी का है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो बिहार में है। कहाँ है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको ना कट कर लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बेकार है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ जो फालतू का दिया हो, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक जो है समुद्र की ओर फैली हुई, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्टिंग है, कर रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील लगभग जो है ना 21.9 किलोमीटर क्या है, तो फैला हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या है, बताइए। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें क्या है, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या है, तो वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं क्या मिलता है, तो वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बोगज कोई अभिलेख जो है ना कहाँ है, तो तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि महाजनपद दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में क्या है, महाजनपदों की राजधानियाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बताइए, मिलान कीजिए, बताइए मल का राजधानी कहाँ है, बताइए। मल का राजधानी कहाँ है, तो मल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो कुशीनारा है। कहाँ है, तो कुशीनारा है। अंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो चंपा है। गंधार का राजधानी पूछेगा तो गंधार का राजधानी कहाँ है, बताइए कहाँ है, तो तहसीला है। और वश का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो कौशाम्बी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिए ना कि टोटल महाजनपद की संख्या कितना है, तो 16 है। और भारत से बाहर कितना है, तो दो महाजनपद है। कौन कौन है, तो भारत से बाहर जो 2 महाजनपद है कौन कौन है, याद रखिएगा ना। क्वेश्चन पूछता है, एक कंधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, कम्बोज हो जाएगा, जो भारत से बाहर है। और भारत में पूछेगा कितना है, तो महाजनपद 14 है। कितना है, 14 है। और बिहार में बात करें, बिहार में कितना है, तो 2 है। यूपी में बोलेगा तो कितना है, तो 8 है। और मध्य प्रदेश में बोलेगा तो 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में बोलेगा तो 1 है।
और आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो कितना है, तो 1 है। और दक्षिण भारत में पूछेगा तो 1 है। और याद रखें, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद पूछेगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो असमक है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सा महाजनपद है, तो आंध्र प्रदेश में जो है ना, शायद एक याद नहीं आ रहा, भूल गए, वो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में करिए कि आंध्र प्रदेश में जो है ना कौन सा एक महाजनपद है। और राजस्थान में बोलेगा तो कौन सा है, मत्स्य है। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद बोलेगा तो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो है ना क्या है, तो अवंती है। क्या है, अवंती है। और बिहार में 2 बोलेगा तो बिहार में 2 नहीं 3 है। बिहार में कितना है, तो 3 महाजनपद है, ठीक है, 3 है। कौन कौन है, अंग है, और अंग है, और एक और क्या कौन सा है, अंग, मगध, और क्या है, तो बज्जी है, ठीक है। ये सभी जो है ना महाजनपद याद रखिएगा कहाँ कहाँ है। तो सिंपल मेन पॉइंट याद रखिए कि भारत से बाहर 2 महाजनपद है। 2 महाजनपद कौन कौन है, तो कंबोज और क्या है, गंधार है। और भारत के अंदर बोलेगा तो कितना है, तो 14 है। यूपी में बोलेगा तो 8 है, और बिहार में बोलेगा तो 3 है, और मध्य प्रदेश में बोलेगा तो 1 है, राजस्थान में बोलेगा तो 1 है, आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो 1 है, और दक्षिण भारत में बोलेगा तो 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पे आइए। करा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, बताइए। करा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, बताइए कौन था, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था। कौन था, घनानंद था। नेक्स्ट करा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा अभिलेख था, बताइए, मतलब कौन सा स्तंभ था, बताइए। करा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा स्तंभ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, भाबरू स्तंभ था। कौन सा था, भाबरू स्तंभ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 20 पे करा है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, बताइए, कौन किया था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, रुद्रदामन ने किया था। कौन किया था, रुद्रदामन ने किया था, ठीक है, याद रखिए कौन किया था, रुद्रदामन ने किया था। और यहाँ पे याद रखिए ना कि रुद्रदामन जो है ना कौन सा अभिलेख में किया था, तो जूनागढ़ अभिलेख में किया था, जो कहाँ है, तो जो है ना गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या था, मौन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, मिलित पन्हो है। क्या है, तो मिलित पन्हो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है ना, यहाँ पे गलत पूछा है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा गलत कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, कि बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई हो। इतना ये मतलब लगभग जो है ना केंद्रशासित प्रदेश में रहता है, मतलब ये जो है ना बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा खास करके रहता नहीं है, लेकिन ये क्या हो, वो यहाँ पे जो है ना सही होगा, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है, ठीक है। बाकी ए, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्यपाल का चुनाव जो है ना संसद नहीं करती है, इसका चुनाव होता ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं, बताइए किसके, बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं, किसके, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद के हैं। किसके, सुरक्षा परिषद के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, बताइए क्या है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन सा है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल है। क्या है, तो आयन मंडल है। नेक्स्ट कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन टी पार्टी घटना के नाम से जो है ना जाना जाता है। और ये कब हुआ था, ये जो घटना हुआ था 1773 में हुआ था। कब, 1773 में ये घटना हुआ था बोस्टन टी पार्टी का। नहीं देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या होगा, बताइए। भारतेंदु का सही संधि पूछा कि भारतेंदु का जो है ना सही संधि क्या होगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जोड़ क्या होगा, इंदु होगा। क्या होगा, भारत जोड़ इंदु होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, बताइए। कह रहा है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, बताइए। कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का जो प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए होता है।
नहीं देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का क्या होगा, हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, इसका क्या होगा डिसहॉनेस्ट हो जाएगा, क्या होगा डिसहॉनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है बताइए। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा सियाल, सीमा और क्या हो जाएगा निफे हो जाएगा। तो कह रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत जो है ना विन्यास क्या है, तो सियाल, सीमा और क्या हो जाएगा निफे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है बताइए। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों क्या होते हैं, बदलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, धारा की दिशा और धारा का मान क्या होता है, दोनों बदलते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर जो है ना कौन होगा। देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन देखिए पहले भी सेट में आया था। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कह रहा है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम श्रेणी पर है, अगर घास प्रथम श्रेणी पर होगा तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा। देखिए घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा तो मेढक खाएगा, मेढक कौन खाएगा तो सांप खाएगा। तो तृतीय स्थान पूछा है ना, कौन हो जाएगा। तो इसका 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेढक आ जाएगा तृतीय स्थान पर। ठीक है, उसके बाद कौन होगा तो सांप होगा, और दूसरे स्थान पे कौन होगा तो टिड्डा होगा, पहले स्थान पे बोलेगा तो कौन होगा तो घास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित को छाटिए, इसमें सही कौन सा है इसके बारे में बताना है बताइए। देखिए पहला कह रहा है गांधी युग, गांधी युग का जो टाइम पीरियड था 1916 से 1947, ये क्या है तो गलत है। 1900 जो है ना 1915 से क्या था, 1915 से 1948 था। कितना था गांधी जी का 1915 से जो 1948 था। ठीक है, और मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह 1918 में नहीं हुआ था, मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ये भी क्या है तो गलत, ये भी क्या है गलत है। आगे देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था तो 1921 में हुआ था, ये क्या है गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना जो हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। इसमें सही पूछा ना, सही किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी हम जो गलत था उसको सही कर दिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता की जनता के लिए एवं जनता के लिए द्वारा है, किसने कहा था बताइए। कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 मिला था। कब मिला था, 1913 मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यह घर मेरा है और तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है बताइए। कह रहा है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा सर्वनामिक क्या होगा विशेषण होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के लिए भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। कह रहा है कि तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। यहाँ पे कह रहा है तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। इसमें क्या है बताइए। देखिए दो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आगे देखिए दो ऑप्शन और है। बताइए क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, परिणाम वाचक क्या होगा क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जितना पढ़िएगा जितना ज़्यादा क्या होगा तेज रहिएगा, वही उदाहरण है। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग जो है ना दोगुना हो जाएगा। क्या होगा, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। बताइए किस में, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है किस में बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, महाधमनी एवं बाएं नीलय में पाया जाता है। तो महाधमनी एवं बाएं नीलय में क्या पाया जाता है तो शुद्ध रक्त पाया जाता है, और दाएं बोलेगा तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है बताइए, कौन सा है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235 है। क्या यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ना कौन सा राज्य में स्थित है बताइए। कह रहा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो केरल में है। कहाँ है तो केरल में है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था बताइए, कौन हुआ था।
तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इब्न बतूता था। कौन था, इब्न बतूता था। और कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जो झूम कृषि के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है गलत कथन को चिन्हित कीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है गलत कथन को जो है ना चिन्हित करने बोल रहा है। कह रहा है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि क्या होगा, कह रहा है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, देखिए पहला कह रहा है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मतलब पागल वगैरह हो, ये बिल्कुल होगा, मतलब भंग हो जाएगा। और वह दिवालिया हो, मतलब ये भी हो जाएगा। ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी डी क्या है, तो गलत है। उसकी आयु क्या है, 30 वर्ष की हो, ये क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है, तो तीनों के द्वारा जो है ना भंग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह अवस्था जब समुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है वह अवस्था जब सचमुच, कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, कह रहा है जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। यहाँ पे याद रखना कि पहला अगर विश्व युद्ध पूछेगा तो कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध बोलेगा तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1939 से 45 के बीच हुआ था। और शीत युद्ध का बात करें, शीत युद्ध जो है ना कब से कब तक हुआ था, 45 से 1991 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। कौन जो है ना उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं उपसर्ग, बिल्कुल सही है। शब्द के अंत में जोड़ते हैं, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल सही है। इससे जो है नया शब्द निर्मित होते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, बताइए। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से क्या होगा, लड़ना। क्या होगा, संक्रमण से लड़ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए कह रहा है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए। नेफ्रोलॉजी में जो है ना किसका अध्ययन होता है, बताइए। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे का होता है। किसका होता है, गुर्दे का होता है। नेक्स्ट कह रहा है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, बताइए। कौन हराया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट। क्या कौन था, सर आयर कूट था। ठीक है, और पोर्टोनोवा का अगर युद्ध पूछेगा तो कब हुआ था, 1700 जो है ना 81 में हुआ था। कब, 1781 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, तो कौन था, सर आयर कूट था। कौन था, सर आयर कूट था। ठीक है, और हैदर अली की अगर मृत्यु पूछेगा तो हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था, 1782 में जो है ना हैदर अली की मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी मतलब डॉकयार्ड होने का जो है ना प्रमाण मौजूद है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी मतलब डॉकयार्ड होने का प्रमाण क्या है, मौजूद है, बताइए। क्या होगा, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, लोथल है। क्या है, तो लोथल है। चलिए आगे देखिए। करा एक कार और भरी हुई एक ट्रक के रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या करेगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या करेगी, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम गतिज ऊर्जा। क्या करेगा, तो कम गतिज ऊर्जा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या मन कर रहा है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का जो है ना उल्लेख करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है, बताइए। कौन करता है, बताइए। क्या होगा, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद करता है। कौन करता है, यजुर्वेद करता है। ठीक है, अगर पूछे ज्ञान का वेद किसको बोलते हैं, ऋग वेद को बोलते हैं। और संगीत का वेद किसे कहते हैं, सामवेद को बोलते हैं। जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो अर्थवेद है। ठीक है, सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, बताइए। कह रहा है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, बताइए। क्या होगा, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट कह रहा है कि लेक एरी जो खबरों में देखा गया किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, बताइए।
क्वेश्चन करा है कि लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ना सीमा बनाता है। और इरी झील बोलेगा किसके बीच है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा कर रहा है। कौन कर रहा है, हरियाणा कर रहा है। नेक्स्ट करा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग जो है ना उपहार में दी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी, बताइए। कौन सा पेंटिंग दी, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराय पेंटिंग दी है। कौन दी है, सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग कहाँ का है, तो झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का है। अगर पटचित्र पेंटिंग बोलेगा तो कहाँ का है, तो पटचित्र पेंटिंग बोलेगा तो कहाँ का, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बोलेगा तो अपना बिहार का है। और वार्लिंग पेंटिंग बोलेगा तो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जो है जारी किया गया, बताइए। क्या होगा, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया गया। और इसका अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ, इसका स्थापना बोले 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, बताइए। कह रहा है कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल जो है ना टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है, बताइए। कौन बना है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर जो है ना कानपुर बना है। कौन बना है, कानपुर बना है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट कह रहा है कि विकसित भारत, कह रहा है विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है, बताइए। कौन जिम्मेदार है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय क्या है, तो जिम्मेदार है। और इसके मंत्री क्या है ना, मनसुख मंडाविया इसके क्या है, तो मंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB जो है ना PMJ को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जो है ना जिम्मेदार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, बताइए। कौन है, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA क्या है, तो जिम्मेदार है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आयुष्मान भारत योजना जो है ना कब स्टार्ट किया गया था, 2018 में जो है ना स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था, रांची से जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष, कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह जो है ना प्राप्त हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी जो है ना प्रवाह प्राप्त हुआ है, बताइए। किस में हुआ है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सेवाएं में क्या हुआ है, तो प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है, बताइए। कौन बना है, कह रहा है कि कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया, बताइए। कौन बना है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइजोल बना है। कौन बना है, तो आइजोल बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया, बताइए। कौन बना है, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन बना है, तो दीव बना है। दीव कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है। कौन किया है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय किया है। कौन किया है, पंचायती राज मंत्रालय किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रहा है कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। कवाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। कवाल टाइगर रिजर्व पूछा है, बताइए किस राज्य में है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ है, तेलंगाना में। इसका देखिए ट्रिक बताते हैं। देखिए सर अगर कब आता है तो क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा, जब कवाल आए तो सीधे याद रखिएगा तेलंगाना। कहाँ होगा, तेलंगाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। कौन सा राज्य है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर जो है ना बहती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आयुष निवेशी सारथी है। क्या है, तो आयुष निवेश जो है ना सारथी है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है और टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ई है। क्या है, तो विटामिन ई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में जो है यूरिया बनता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख संघटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में जो है यूरिया बनता है बताइए। कहाँ बनता है, तो 68 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तक संवर्धन क्या है बताइए। उत्तक संवर्धन जो है क्या है बताइए, उत्तक संवर्धन क्या है बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के क्या है, टुकड़ों की तैयारी है। यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे ना, और उसका क्वेश्चन अगर छोटा रहे, ऑप्शन जो ऑप्शन में बड़ा रहे ना, उसको आंसर लगा दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो याद नहीं रहे, उसका आंसर दीजिएगा, 100% जो है ना आपका क्वेश्चन सही होगा। ये ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है ना। उत्तक संवर्धन क्या है, तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए क्या है, परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के लिए टुकड़ों की क्या है, तैयारी है। यही क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए इसके पहले एक और क्वेश्चन था, उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार जो है ना आंसर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है बताइए। कौन करता है, तो 70 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, तने करता है। कौन करता है, तने करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जो है ना जाना जाता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जो है ना जाना जाता है बताइए। क्या होगा, तो 71 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड होगा। क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। क्या होगा, AgCl, इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायुमार्ग को बंद होने से जो रोकने के लिए क्या है, मौजूद होती है बताइए। क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायुमार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है बताइए। कौन होता है, तो 72 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, उपास्थि के छल्ले। क्या होगा, उपास्थि के छल्ले। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, मतलब पौधे नाइट्रोजन के बारे में पूछा है। देखिए पहला कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी क्या है, सही है। और पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि पौधे नाइट्रोजन को सीधे जो है ना, कहाँ से, तो जड़ से जो है ना ग्रहण करते हैं। कहाँ से करते हैं, जड़ से ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये 3 नंबर क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है, क्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए। क्या होगा, तो 74 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह लकड़ी के गुर्दे से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो रेयान क्या होता है, तो यह लकड़ी के गुर्दे से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। क्या है बताइए। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। क्या है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी क्या है, तो अवशिष्ट है। क्या है, रेडियोधर्मी अवशिष्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं, उन्हें किस रूप में जो है ना जाना जाता है बताइए। कह रहा है वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हेलियोफाइट्स के रूप में जो है ना जानते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, कौन है। तो 78 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, थायराइड है। क्या है, थायराइड है। और सबसे छोटी बोलेगा तो क्या है, तो प्यूटूटरी है। क्या है, प्यूटूटरी है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी होगा। क्या होगा, क्षय रोग होता है। क्या होता है, क्षय रोग। इसी को जो है ना क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, तो क्षय रोग होता है। क्या होता है, क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था, बताइए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन का पर जो है ना मुख्य प्रस्ताव पेश किया था, बताइए, कौन किया था। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। कौन किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे, बताइए। कौन सा अधिवेशन था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, अंबिकाचरम मजमूदार थे। कौन थे, अंबिकाचरम मजमूदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को कोई नई मुद्रा छापकर जो है ना पूरी करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर जो है ना पूरी करते हैं, बताइए क्या कहलाता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाटे का वित्त पोषण। क्या होगा, घाटे का वित्त पोषण। नेक्स्ट कर रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बताइए। कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बताइए। कौन सी अर्थव्यवस्था है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट कर रहा है कि नीति आयोग की स्थापना जो है ना किस तारीख को हुआ था, बताइए। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसको जो है ना पहले योजना आयोग के नाम से जो है जानते थे, इसके बाद जो है ना योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। यहाँ पे हो जाएगा सिद्धांत में एक से अधिक, मतलब प्रति व्यक्ति आय का भी उपयोग करते हैं, वार्षिक आय का भी उपयोग करते हैं, दैनिक आय का भी उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा है कि बैंकों के बैंकर के रूप में कौन जो है अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में काम करता है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। करा है बैंकों के बैंकर के रूप में कौन सा जो है अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में काम करता है, बताइए कौन करता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना काम करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब एक अचानक बस शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का क्या है, तो पहला नियम का क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है देखिए जी का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वर्ष है। कह रहा है जमीन से 20 मीटर की दूरी, जमीन से कितना है तो 20 मीटर है, और यहाँ पे क्या है 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर, मतलब 10 किलो द्रव्यमान है, इसको गुना करेंगे कितना होगा तो 200 होगा। और ग्रेविटेशनल क्या है तो मतलब जी का मान पूछा, जी का मान कितना है तो 200 गुना कितना कर देंगे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 क्या होगा जूल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे 2 किलो जूल बोल सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा 91 से, इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है और आगे भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 91 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 91 का जो सही उत्तर है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 92 जो मैथ का भी क्वेश्चन है, तो 92 का जो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 93, देखिए क्वेश्चन जो है ना मैथ का जरूर बनाइएगा, बाकी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक उसको जरूर बनाइएगा। आपका जो सारा मैथ रेंज जितने भी है ना सारा आपका क्लियर यहीं से हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो आप जो है ना ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बताइए 93 का क्या होगा, तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका तो होता है ना चाल पूछा है ना, चाल ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए चाल बराबर क्या था, दूरी बट्टा समय होता है, सभी चाल को मतलब जोड़ दीजिएगा और
बटा में जो है ना समय कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो है ना मान आ जाएगा। देखिए मैथ बताने का रहता है तो मैथ बताते हैं, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 87 3 घंटा समय लग रहा है, 6 दूनी 12 2 घंटा समय लग रहा है, 45 गुना क्या कितना 6 घंटा समय मतलब 6 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे कितना 3 और कितना 2 6 3 3 2 5 और 5 6 कितना 11 हुआ। तो जोड़िएगा टोटल डिस्टेंस जोड़िएगा, किलोमीटर कितना है, तो टोटल हो जाएगा 363 बटा क्या हो जाएगा 11। इसको जब काटिएगा तब कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। देखिए इसका मान पुट करना है, तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखिए 97 देखिए क्वेश्चन मैथ का ही है, इसको बना लीजिएगा। तो 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा 98 का ए हो जाएगा। आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, देखिए एपीजीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 99 का जो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया और क्लास आप लोग का जो है ना कैसा लगा। अब देखिए आप लोग जितना क्लास को सपोर्ट कीजिएगा उतना जो है क्लास करवाने का हमको पूरी मतलब आशा रहता है कि नहीं हमें क्लास करवाना, अगले को जो है ना वेट रहता है कि क्लास आएगा तो बिल्कुल जो है ना करवाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी लास्ट समय में जो है बिहार पुलिस का तैयारी करना है, लगता है कि हाँ 1 डेढ़ महीना समय बच रहा है, तो आप बिहार पुलिस का जो होमवर्क सीरीज ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और होमवर्क साथ करवाया जा रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। आपका सारा वहाँ पे जो है ना जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा सभी का PDF वहाँ ग्रुप में मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारा प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा आपको, साथ में होमवर्क करवाया जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके जो है ना अपना स्कोर जो है ना बेहतर से बेहतर कीजिए, ठीक है। तो बाकी हर क्लास को शेयर कीजिएगा, आपसे यही उम्मीद है। और सभी लोग जो देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए बोलते हैं क्लास डेली क्यों नहीं आता है। देखिए एक दिन टेस्ट होता है, अगला दिन तो उसका सोल्यूशन होता है, तो एक दिन जो है ना आपका ना आकर क्लास आएगा, लेकिन जब भी क्लास आएगा, जब भी क्लास होगा टेस्ट का, तो आपको जो है ना पर डे क्लास आएगा। जैसे मंडे को टेस्ट हुआ तो ट्यूसडे को उसका सोल्यूशन होता है, फिर देखिए वेडनेसडे को टेस्ट होगा, फिर थर्सडे को तो सोल्यूशन होगा। इस प्रकार जो है ना आपका क्लास देखने को मिलेगा। बाकी जो प्लेटफॉर्म का जो क्लास आ रहा है सभी लोग बारीकी से देखिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। बस एक जगह जो है ना स्थिर होकर के तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।